बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जितने भी हमारे दोस्त प्रोडक्ट स्टार्ट करते हैं, ई कॉमर्स स्टार्ट करते हैं, उनका एक क्वेश्चन जरूर होता है कि सर पर डे बजट कितना लगाना चाहिए। हमको कहते हैं ये आपका कितना बजट है? नहीं सर आप बता दें। तो इसमें 3 स्ट्रेटजीज होती हैं, एक एग्रेसिव और एक वो जो एक एवरेज स्ट्रेटजी जो मार्केटिंग एजेंसीज इस्तेमाल करती हैं, और एक इसमें थोड़ा झटका मेथड है। तो इस वीडियो में हम तीनों मेथड डिस्कस करेंगे। एंड तक देखिएगा, मैं प्रॉपर कैलकुलेशन करके आपको बताऊंगा कि कितना बजट हो तो प्रॉपर सेल्स आएंगी और मेटा का, फेसबुक का लर्निंग फेज पूरा होगा और आपकी जो कैंपेन है इंशाल्लाह वो ऑप्टिमाइज और बेहतर से बेहतर होती जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जितने क्लाइंट्स आते हैं या हमें मैसेजेस आते हैं, एक ही क्वेश्चन पूछते हैं कि सर कितना बजट पर डे लगाएं अपनी प्रोडक्ट के लिए। इसमें कोई पेट रूल नहीं है, लेकिन मैं कुछ रूल बताने की कोशिश करूंगा। हर प्रोडक्ट के लिए बजट अलग होता है, हर ऑडियंस के लिए, हर कंट्री के लिए बजट डिफरेंट होता है। लेकिन फिर भी जो मार्केटिंग एजेंसीज करती हैं, वो किस बिना पे एड स्पेंड का डिसाइड करती हैं। मैं तो आपको 3 स्ट्रेटजीज बताऊंगा। एक स्ट्रेटजी वो है जो बड़ी अग्रेसिव स्ट्रेटजी है। ये आपने पूरी वीडियो देखनी है और एंड में आपको फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ टेक्निकल कि एक्यूरेट तरीका क्या प्राइसिंग बजट का, कि डेली आपने कितना एड से बजट लगाना है अगर आप चाहते हैं आपकी कैंपेन सक्सेसफुल हो।
क्योंकि एक खास से लो बजट लगाएंगे तो भी कैंपेन परफॉर्म नहीं करेगी। लर्निंग फेज ही पूरा नहीं होगा फेसबुक का। बहुत ज्यादा बजट लगाएंगे तो बर्न हो जाएगा। तो एक अच्छा राइट बैलेंस रख के बजट लगाना ये बड़ा जरूरी है। 3 स्ट्रेटजी होती है। एक स्ट्रेटजी होती है जिनको बजट का इश्यू नहीं है, ऐसे क्लाइंट्स, ऐसे ब्रांड जिनको बजट का इश्यू नहीं है, वो अग्रेसिव ब्रांडिंग करते हैं। तो जो अग्रेसिव ब्रांडिंग है उसमें तो उनका जो डेली बजट होता है ना, वो होता है 5 to 10 times of product price, selling price होती है। सेलिंग प्राइस का 2000 की प्रोडक्ट है वो स्टार्ट ही करेंगे 10 से 20,000 पर डे बजट से स्टार्ट करेंगे वो। ये अग्रेसिव अप्रोच है। मोस्टली लोग हमें से ये नहीं कर सकते। तो मैं आपको 2 मजीद स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूँ। एक प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ स्ट्रेटजी है और एक आखिर में फिर एक झटका मेथड बताऊंगा आपको कि उसमें क्या करना है। ठीक है जी। तो सबसे पहले जो हमारे लिए एक एजेंसी की अच्छी स्ट्रेटजी होती है, नॉर्मल स्ट्रेटजी, वो क्या है? बड़े वर्ड से आपने समझनी है। लेकिन इस काम के लिए हमने क्या करना है? आपको पहले रोज का पता होना चाहिए। रोज आपने कभी सुना? रोज रिटर्न ऑन एड स्पेंड, यानी अगर आपने 1 लाख लगाया, 2 लाख की सेल आई, तो ये रोज 2 होगा। 1 लाख लगाया, 5 लाख की सेल आ गई एड्स के जरिए, ये रोज 5 होगा। 1 लाख लगाया, 8 लाख की सेल आ गई, तो ये रोज 8 होगा। 2 से कम रोज आए
4 का रोएस है तो अमूमन ब्रांड्स ब्रेक इवन पे आ जाते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस, या थोड़े से प्रॉफिट पे आ जाते हैं। यानी 1 लाख लगा के 3.5 लाख सेल आ गए, 3 लाख सेल आ गई तो तकरीबन के खर्चे निकल आते सारे। प्रॉफिट में वो 4 से जब ऊपर आते हैं, रोज 4 से ऊपर आते तो प्रॉफिट स्टार्ट हो जाता है। एक अच्छा प्रॉफिट 5 रोज गिना जाता है। तो 5 का अगर रोज हो या 5 प्लस का तो अच्छा है, 6 या 6 प्लस हो तो ये एक्सीलेंट गिना जाता है रोज। इंतहाई अच्छे प्रॉफिट में आप, तो हम लेके चलते हैं स्टैंडर्ड 5 रोज को। ये आपको 5 गुना सेल आ रही, 1 लाख लगाते हैं 5 लाख की सेल आ जाती है तो ये अच्छा रोएस है। इस हिसाब से पर डे बजट कितना होना चाहिए तो जरा गौर करना आपने। देखें जी, उसके लिए आपका ये है कि रोज 5 है और रोज का फॉर्मूला पता क्या होता है? रोज का फॉर्मूला होता है टोटल सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एड स्पेंड। इसका मतलब हमें 5 का रोज चाहिए, तो अगर आपने फर्ज कर लें 1000 रुपया स्पेंड किए और उससे 5000 की सेल आ गई तो आपका रोज 5 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला, ये आइडियल स्टार्टिंग अगर 5 का रोज आ जाए तो क्या बात है। स्टार्ट में मुंह आता नहीं, लेकिन हमने ये मान के चलना। अब एक और चीज आपने ज़हन में रखनी है कि फर्ज कर ले हमारी जो सेलिंग प्राइस है प्रोडक्ट की, सेलिंग प्राइस वो है जनाब 2000 रुपीज पिक्या। हमें
रोज कितना चाहिए? 5 का। इसका मतलब हमें पर चीज जो कॉस्ट है पर ऑर्डर के लिए पर परचेज कॉस्ट पता कितनी पड़नी चाहिए? वो पड़नी चाहिए तकरीबन 400 की। ठीक है, क्योंकि 400 रुपये बजट लगाएंगे और वो अगर 5 गुना सेल लेके आता है तो वो 2000 के प्रोडक्ट बिकेगी। या ये कह लें कि 2000 की प्रोडक्ट बिकती है, 400 आपका ऐड पे लग गया तो 5 करोड़ आगे कि नहीं आगे? ये आपने ध्यान में रख लेना। अब पर ऑर्डर कास्ट आपकी 400 है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मैं आ जाता हूँ दूसरी तरफ। आपने पता नहीं नाम सुना है कि नहीं सुना, एक होता है मेटा का, फेसबुक का लर्निंग फेज। लर्निंग फेज क्या है कि जब हम नई कैंपेन चलाते हैं तो फेसबुक कहती है हमारा भी एल्गोरिथम, हमारा सिस्टम सीखेगा कि कौन से बेस्ट लोग हैं जिनको ऐड दिखाया जाए तो रिजल्ट्स आए। ये लर्निंग फेज क्या होता है? जब आपको कम से कम 50 सेल्स आ जाए, कितने पीरियड में? 7 डेज के पीरियड में, तो आपका लर्निंग फेज पूरा होता है। 50 सेल इन 7 डे पीरियड, मतलब हमने 50 सेल्स लेके आनी 7 दिनों में। तो आप जरा कैलकुलेशन देखते हैं। हमें 50 सेल चाहिए, पर सेल हमें कॉस्ट क्या पड़ी है? 400 रुपया। हमें 50 सेल चाहिए 7 दिन के अंदर अंदर। तो मैं इसको ज़रब देता हूँ, पता कितना बनेगा? ये 20,000 रुपया बनेगा। हमें 7 दिन में 20
20,000 लगा के 50 सेल जाएंगी। पर डे बजट कितना बना? तो पर डे बजट आपने अगर निकालना है तो वो आएगा 20,000 डिवाइडेड बाय 7। में कितना बनेगा? ये तकरीबन 2,500-2,900 के पास बनेगा। चले हम इतना लगा लेते हैं। पर डे बजट आपका इतना होना चाहिए। ये है जो राइट कैलकुलेशन के साथ हम स्ट्रेटजी बताते हैं कि रोज टारगेट बनाए। मेरा टारगेट रोज 5 का है, मुझे इससे कम रोज नहीं चाहिए। और उस रोज के साथ देखेंगे हमें कॉस्ट पर परचेज कितनी पड़ेगी कि रोज हमारा 5 का बनेगा। फिर देखेंगे लर्निंग फेज 7 दिन के अंदर। यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ पिक्चर के फेसबुक लर्निंग फेज में क्या कहती कि 7 दिन के अंदर 50 सेल्स आनी चाहिए। 50 सेल अगर 7 दिन में चाहिए तो इसका मतलब 50 एक सेल अगर 400 की पड़ रही है तो 50 सेल 20,000 में आएंगी। तो 20,000 आपने 7 दिन में स्पेंड करने ही करना है। तो फिर आपका बजट कितना हो गया? 250 पर डे। ये आपका बजट निकल रहा है। इसी को आप अप्लाई कर अपनी प्रोडक्ट पे कि अगर 3,000 की आपकी प्रोडक्ट है तो उसका बजट थोड़ा ज्यादा होगा। 5,000 की प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसका बजट और ज्यादा होगा। रफली हम जो ये कैलकुलेशन में नहीं पढ़ना चाहते, जिनको ये मैथ नहीं आता उनके लिए हम स्ट्रेटजी क्या बताते हैं। आम लेमैन के लिए उनका हम कहते हैं जनाब आपका जो पर डे एड स्पेंड आपने रोजाना कितना खर्च करना है वो तकरीबन होना चाहिए प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस के इक्वल। अगर ये मतलब प्रोडक्ट
की सेलिंग प्राइस अगर 2000 रुपया है, इतने की प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं, तो आपका डेली का एड स्पेंड भी इतना ही होना चाहिए। ये जो है, ठीक है। तो फिर आपकी तकरीबन 7 दिन में 50 सेल्स आएंगी। फेसबुक सीख लेगी, लर्निंग फेज से निकल आएगी कैंपेन, ऑप्टिमाइज हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह कॉस्ट पर परचेज, कॉस्ट पर सेल नीचे आती जाएगी। तो ये राइट स्ट्रेटजी है एड्स के लिए। बाकी जिसका बजट कम है वो 1000 रुपये भी लगा सकता है, लेकिन जितना कम लगाएंगे उतना बेहतर नहीं है। एक साहब आए मेरे पास, वो कहते सर आपने बताया था कि 300 रुपया बजट लगा सकते हैं। मैंने कही 300 बिल्कुल लगा सकते हो, फेसबुक की लिमिट है $1, 285 रुपया पर डे लगा सकते, इससे कम नहीं लगा सकते। तो ये नहीं कहते कि इतना ही लगाना है, इतना जरूर बजट लगाएं कि आपको सेल्स होए। जैसे मैं अक्सर कहता हूं कि अगर आप 35 लाख का 40 लाख का 5 मरले का प्लॉट बेच रहे हैं और आप समझे 300 रुपये पर डे लगा के मुझे कम से कम एक सेल आ जाएगी, कभी भी नहीं आएगी। जितनी महंगी प्रोडक्ट उतना उसकी सेल लाना भी मुश्किल होगा। जितना ज्यादा कंपटीशन किसी भी निश में या प्रोडक्ट में, उतना उसका एड की कॉस्ट ज्यादा पड़ेगी। जितनी डिमांड कम होगी किसी प्रोडक्ट की, अवेयरनेस कम होगी, उतनी कॉस्ट ज्यादा पड़ेगी। आज मैं आपसे कहूँ जी, कोई मैं अच्छी सी क्रीम, ब्यूटी क्रीम, वाइटनिंग क्रीम, हेयर ऑयल, कुछ ऐसे प्रोडक्ट ले, कपड़े, जूते बिकेंगे, आवाम खरीदती है। अभी मैं क्लास में मिसाल दे सके, डेटा एनालिस्ट बने, अक्सर हम कोर्स करवाते हैं कि हम डेटा एनालिसिस सिखाते हैं, तो ये तो लोगों को पता ही नहीं है।
हम इसकी कैंपेन चलाएंगे, लोग राब्ता भी नहीं करेंगे, क्लिक्स भी नहीं आएंगे, सेल्स भी नहीं आएंगे। तो पहले इसको अवेयरनेस की जरूरत है, फिर जाके सेल्स आएंगे। तो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, निश टू निश, ऑडियंस टू ऑडियंस, ये वेरी करती हैं चीजें। लेकिन मोटा मोटा हिसाब मैंने आपको बता दिए, इसको अप्लाई करें, इंशाल्लाह आपकी सेल्स बेहतर होंगी। कोई क्वेश्चन इस बारे में आपके ज़हन में आता तो मुझसे आप जरूर पूछे, मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें।